हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जाम पर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जाम पर में स्वागत करती हूँ। तो गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। बज चुके हैं सुबह के 9 और हो चुकी है स्टार्ट आपकी राजस्थान पुलिस पटवार की कंप्यूटर की क्लास। तो सभी लोग एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर देंगे ताकि और स्टूडेंट्स आ सकें। और जैसा कि आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं संख्या पद्धति कंप्यूटर के अंदर, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या करेंगे, तो आज हम करने वाले हैं संख्या पद्धति बाइनरी नंबर सिस्टम। क्लियर। तो अभी तक आप लोगों ने नंबर सिस्टम को मैथ्स में पढ़ा होगा, और जिन्होंने पहले मुझसे कंप्यूटर में पढ़ चुके हो आप लोग, तो आपको फिर आंसर भी करना होगा। और यकीन मानना, मैं यहाँ पर आप लोगों को गारंटी देती हूँ इस बात की, अगर आप बिल्कुल पूरा फोकस अपना बोर्ड पर बना के रखोगे तो डेफिनेटली क्लास के एंड तक आपको इतने अच्छे से बाइनरी नंबर सिस्टम आ जाएगा कि आप अगर चाहे इंटरनेट से कोई क्वेश्चन निकाल लेना, चाहे किसी भी बुक से कर लेना, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप पूरा ध्यान अपना क्लास के अंदर रखोगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छे तरीके से आज की क्लास को करेंगे। टाइम चेंज हो गया क्या? नहीं, टाइम चेंज नहीं हुआ है आपका। जैसा कि कल मैम ने बताया तो था, कल मैम ने बताया था कि आज और कल, ठीक है, आपकी मैं ही क्लास लूंगी। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटे की क्लास रहेगी। ठीक है, तो 9 से 10 आपकी क्लास रहेगी आज और कल, मतलब फ्राइडे और सैटरडे। बाकी दिन आपकी मंडे से पूर्णिमा मैम की क्लास रहेगी, जो साइंस की आपकी स्टार्टिंग में होती थी 9 से 9:30 और कंप्यूटर की 9:30 से 10। ठीक है, चलो ओके। सुबह सुबह भूख लगती है, हाँ तो कोई बात नहीं, खाना बना के खा के बैठ जाइए। चलो अब शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक बाइनरी नंबर सिस्टम। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहती हूँ। बेसिकली होते तो बहुत सारे नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम सिर्फ मेन 4 को पढ़ते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम को पढ़ने की क्या जरूरत आ गई भाई? कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो पहले ये पता होना चाहिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। भाई सिलेबस तो कंप्लीट नहीं करना है ना, हमको यहाँ पे चीज़ों को जानना है ताकि चीज़ें लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहें। तो आपको जैसा कि पता है, कंप्यूटर एक क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है जिसके अंदर हम बाइनरी इनपुट डालते हैं, 0 1 1 0 इनपुट डालते हैं, तभी कंप्यूटर उसको समझता है और वही कंप्यूटर की भाषा कहलाती है। तो इसी के तहत अगर मैं आपको बताती हूँ तो हर एक संख्या को पहले मशीनी भाषा में चेंज करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर उस बात को समझ सके। इस वजह से हम कंप्यूटर के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी होगी, एक एक करके सारी चीजें नोट करना शुरू कर देना। सबसे पहले आपको लिखना है बाइनरी, नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पे ऑक्टल, उसके बाद थर्ड वन आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऑक्टल लिखने के बाद थर्ड आपको लिखना है यहाँ पे डेसिमल, और फोर्थ वन आपको क्या लिखना है, फोर्थ वन आपको लिखना है यहाँ पे हेक्साडेसिमल। क्या आ जाएगा? हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। क्लियर। चलिए, इसको हिंदी में भी हेक्साडेसिमल ही बोला जाता है, हेक्सा दशमलव या डेसिमल। क्लियर। और ये आपका हो जाता है दशमलव। चलो शुरू करें। अब देखो, यहाँ पे जो चीजें मैं नोट करवाऊंगी उसको पहले समझना है और उसके बाद नोट करना। फिक्र मत करो, मैं आपको टाइम दूंगी नोट करने के लिए, स्क्रीनशॉट के लिए। तो इसलिए पहले टाइम आपको क्या करना होगा, पहले आपको पूरा का पूरा ध्यान अपना इस पर ही लगाना है, बोर्ड पर ही लगाना है, ताकि चीजें आप कंफ्यूज ना हो आगे चलकर। अब देखो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बाइनरी की, तो बाइनरी के पास सिर्फ 2 ही चॉइस होती है। बाइनरी नंबर सिर्फ 2 ही नंबर को रखता है, वो कौन कौन से हैं? 0 और 1। जब ये 2 ही संख्या को रखता है तो इसका जो आधार होगा, इसका जो बेस होगा, वो कितना होगा? इसका आधार या बेस होगा 2। भाई जब ये 2 संख्याओं को रखता है तो जाहिर सी बात है इसका आधार 2 होगा। अच्छा, आधार, बेस को आधार बोलते हैं किसमें? हिंदी में। और इसका एक और नाम होता है, वो होता है रेडिक्स। क्लियर। तो रेडिक्स, बेस, आधार, ये तीनों एक ही चीज है। कुछ भी पूछे आपको समझ जाना है। फिर आता है ऑक्टल। ऑक्टल के अंदर कितनी संख्याएं आती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो 8 संख्या है, इसलिए इसका आधार, बेस या रेडिक्स 8 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है डेसिमल। इसके अंदर कितनी संख्याएं आती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिलाकर 10 संख्याएं हैं, इसलिए इसका आधार होता है 10। हेक्साडेसिमल में आता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 10 को नहीं लिखता, क्यों? क्योंकि 10 को अगर कंप्यूटर पढ़ेगा तो 1 अलग पढ़ेगा, 0 अलग पढ़ेगा, इसलिए फिर अल्फाबेट लिखना शुरू कर देता है, A B C D E F। क्लियर।
ए आ जाएगा 10 के लिए, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 और एफ 15। तो यहां पे ये चीजें आपको याद करती हुई चलनी है, ठीक है। ओके, आया समझ में भाई? एक बार शेयर कर देना क्लास को, ठीक है, जितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं यहाँ पे। चलिए, बाकी यहाँ पे ध्यान दे रहा है। कुल मिलाकर जब आप पूरी संख्याएं देखोगे तो ये 16 बैठेगी। इस वजह से इसका आधार या इसका जो आप बोल सकते हो एक तरीके से बेस वैल्यू या रेडिक्स कितना बैठ जाता है, ये बैठ जाता है आपका 16, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, आज जो है, आज और कल 9 AM रहेगी। बाकी एज यूजुअल जो आपका टाइम चलता है वो मंडे से कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर? चलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैम? क्या समझ में नहीं आ रहा है? आई थिंक आप लेट आए हो। ऐसा तो नहीं है। याद रखना बस, आपको नंबर सिस्टम में इतनी चीजें याद रखनी है बस। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, और चीजें आपको यहाँ पर समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि आपको क्या करना है, आपको परिवर्तन करना है, आपको परिवर्तन करना है बाइनरी से दशमलव में, तो आप कैसे करोगे? अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इसके साथ कैसे डील करोगे? क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, एक बार करके देखना। क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ यहाँ पे 10110, ये दे रखा है आपको बाइनरी में और चेंज करना है इसको दशमलव में। बताइए, दोनों तरीके बताऊंगी। एक है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, मैं दोनों तरीके आप लोगों को बताऊंगी। एक तो हो जाएगा आपका ट्रेडिशनल मेथड जिससे चीजें बनी हैं, और दूसरा मैं ट्रिक बता दूंगी। तो दोनों चीज मैं आपको बताऊंगी, जो आपको पसंद आए आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। क्लियर? चलिए, चेंज करो पहले। अब शांति से बैठ जाओ, शांति से, अब कोई बात नहीं करोगे, ठीक है। पीडीएफ, हाँ पीडीएफ मिल जाएगी आप लोगों को। जिन्होंने भी 299 वाला कोर्स ले रखा है एप्लीकेशन पे, उनको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी देखो 299 में अगर आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिल रही है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई घाटे का आप कोई भी सिस्टम करोगे। क्लियर? तो यहाँ पे 299 में जितनी भी राजस्थान पुलिस पटवारी की लाइव क्लासेस होती हैं आप लेते हो, इंग्लिश लेते हो, साइंस लेते हो, मैथ्स लेते हो, रीजनिंग लेते हो, महिला बाल विकास लेते हो, जनरल नॉलेज लेते हो, राजस्थान का इतिहास लेते हो और कंप्यूटर लेते हो, तो हर एक क्लास की पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। जितने यहाँ पे एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है, आप उनसे भी पूछ सकते हो। चलो, इसका देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आप करिए, नहीं तो मैं हूं यहाँ पे, बताती हूँ पहले, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है। चलिए, ओके, 13, 12, 22 आना स्टार्ट हो गया, 13 भी आना स्टार्ट हुआ है। देखो, ऐसी कोई बात नहीं होती, आई डोंट थिंक सो कि भाई 299 इतने ज़्यादा है। वो तो अगर आप अपनी पॉकेट मनी भी सेव करोगे ना तो भी हो जाएगा, फालतू खर्चे नहीं करेंगे ना तो भी हो जाएगा। अभी दोस्त बोल दे भाई पार्टी दे रहा हूँ मैं, हाँ, और उसमें चाहिए ज़रूरत है इतने की, या फिर आपको कहीं पार्टी देनी पड़ जाए तो 300, भाई वो तो फिर अलग ही चीज़ आप लोग कर रहे हो। कोई बात नहीं, चलो पढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ो, यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान दो। अब देखो, इसको जब चेंज करेंगे तो पहला मेथड जो ट्रेडिशनल मेथड है वो हमें क्या बोलता है? वो हमें बोलता है कि पहले इस संख्याओं को हमें लिखना है। पहले हम इस संख्या को लिखेंगे, उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे भाई 2 की पावर 0। हमेशा याद रखना, जो भी काम होगा पीछे से आगे की तरफ होता है। कैसे होता है? राइट टू लेफ्ट होता है। 2 की पावर 0, फिर आप लिखोगे, एक बढ़ा दोगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर आएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। क्लियर भाई? यहीं तक चलेगा, आगे कोई नंबर नहीं है तो आगे हम कुछ करेंगे नहीं। आगे देखो फिर क्या होता है, इसके अंदर हम काम कैसे करते हैं? इसके अंदर काम किया जाता है, इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस कर देंगे, इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करके बताऊं तो ये बन जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, ये 1 है, इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की पावर 4 में, प्लस फिर इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की पावर 3 में, सॉरी 0 है यहाँ पे, फिर इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की पावर 2 में, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 1 में, और लास्ट में दे रखा है 0 की मल्टीप्लाई होगी 2 की पावर 0 में। यही होगा, यही दे रखा है ना आपको। अब डायरेक्ट कर दो। कैसे करोगे भाई? 2 की पावर 4 कितना होता है? तो आप बोलोगे 16 लिख दो, प्लस 2 का जितनी पावर 8 होती है, 8 की मल्टीप्लाई 0 में भी करोगे तो 0 ही आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 की पावर 1 कितनी होती है? 2, और 2 की पावर 0 होती 1 है, लेकिन 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। इनको आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 16 और 4 20 और 2 22, 22 इसका बिल्कुल सही आंसर है।
क्या हो जाएगा 22 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बताऊं। हाँ 22 वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है, इंटेलिजेंट हो गए हैं सब यहाँ पे। ट्रिक बताऊं? हाँ ट्रिक बताती हूँ, तो मुझे पता था ट्रिक पूछोगे आप। देखो दोनों चीजें पता होनी चाहिए, मेरा मानना और खैर आपका भी हो जाएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो आपको पता नहीं होता आपकी माइंड में कौन सी चीज स्ट्राइक कर जाए, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। कहते हैं ना भाई घर जाने के 3-4 रास्ते पता होने चाहिए। अगर एक रास्ते पे ट्रैक्टर खड़ा हो गया या एक रास्ते पे कुछ ऐसा हो गया भाई मिट्टी विट्टी घेर दी, तो आप कैसे जाओगे। क्लियर। तो बहुत सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में भी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। यहाँ पे अब मैं बताती हूँ आपको ट्रिक वाला तरीका। ठीक है, यहाँ पे साइड में अब आप लिख लेना ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या होती है ध्यान से देखना। जिनको ये वाला मेथड थोड़ा सा लग रहा है बहुत भयंकर वाला है, वैसे भयंकर है नहीं, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है तो यहाँ पे ट्रिक वाला बड़ा ध्यान से देखते हुए चलना। करना क्या है, बेसिकली आपको ये नंबर ले लेना है 10110। उसके बाद ऊपर की साइड देखो पावर देखते हुए चलना है। यहाँ पे पावर क्या लेनी है आपको, यहाँ पर स्टार्टिंग करना है 1 से। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। और अगर आगे होता तो मैं बढ़ाती चलती 32, 64, 128, 512, 1028, 2048, ऐसे करते करते मैं बढ़ती चली जाती। लेकिन एक पे रखा है तो हमने यहीं पे रोक दिया। 0 के ऊपर जो संख्या है उसको काट दो, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है। 1 के ऊपर जो डिजिट दे रखे हैं उनको आपस में जोड़ दो, 16 और 4 20 और 2 22। यहां पे आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो कि 22 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है और ये ट्रेडिशनल है, आपको जो अच्छा लगे आप वो अपना सकते हो। ठीक है, आया समझ में? एक बार मुझे बता दो समझ में आ गया तो मैं आगे चलती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन और यहां पर समझा दूंगी। ठीक है, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मेरे पास ट्रिक भी है, मेरे पास ये भी है, दोनों चीजें यहां पर हैं। बताइए कौन सा आपको सही लगा, जो भी आपको सही लगा वो आप आगे कर सकते हो उससे। फिर मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देती हूँ जिससे मुझको क्लियर हो जाए कि हाँ चलो आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अच्छी लगी ट्रिक? ओके चलो बहुत अच्छी बात है। ओके गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ये कैसे कैसे नाम है आपका, मुंह नोचवा। हाँ आप मुंह नोचने आए हो यहाँ पे सबका। हाँ चलो आगे चलें। बिल्कुल ये ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है। मैं यही चीज बताना चाहती हूँ। आप लोग मैथ्स के अंदर भी ट्रिक देखते होगे ना, नहीं वो कौन सा चैप्टर होता है आपका, मिलावट वाला चैप्टर होता है ना, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस वाला जो चैप्टर होता है आपका, तो सारे कॉन्सेप्ट ही होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक तो कुछ है नहीं। यहाँ पे मैंने बस 2 की पावर 0 लिख दिया और इसको मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया। 2 की पावर 1 लिखा है, यहाँ डायरेक्टली 2 लिख दिया, बस यही काम होता है। चलो आया समझ में? क्लियर है? ओके बहुत अच्छी बात। अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ, बताओ क्लियर है, नहीं तो फिर मैं एक और क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पर समझाती हुई चलूंगी। अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है इसको सॉल्व करो फटाफट से। 110101 ये दे रखा है आपको, बाइनरी में चेंज करना है आपको, दशमलव में, डेसिमल में, तो कैसे होगा देखते हैं किसका आंसर आता है फटाफट से। और बिल्कुल स्टार्टिंग के 3 स्टूडेंट्स का नाम यहाँ पर लिया जाएगा, जल्दी से बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा पहले भी क्लास ली है, बिल्कुल राजस्थान का बैच तो 1.5 साल से चल रहा है ना, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले ले रखी होंगी क्लास। चलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और किसी भी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आप स्टूडेंट्स हो, आपके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए पढ़ाई, बुक्स, इसके अलावा कुछ नहीं। चलो बताओ यहाँ पे 110101 ये दे रखा है, बाइनरी में चेंज करना है डेसिमल में, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल अमन जी पूछिए क्या सवाल है आपका। अंशुल जी सबसे पहले आंसर आपका है 53। ओके सपना कुमारी शोरन जी 53, अंशुल जी ओके दोबारा से 53 आया है। रियो मेहता जी ने डिलीट कर दिया अपना आंसर। चलो देखते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्या 53 सही आंसर है या कोई और सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। किसी स्टूडेंट का आंसर यहाँ पे 70,000 भी आ रहा है ना, वाह 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 वाह, बिल्कुल सही। चलो देखो यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को। सपना कुमारी शोरन जी आप, और आप एक बार सपना कुमार सुनील जी, 2 ये लड़कियां हैं जो कि डेली कमेंट करती हैं ऑफलाइन, और आज तो कल का जिन्होंने कमेंट किया था उनका नाम तो मैं डेफिनेटली लूंगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, आप डेली कमेंट करते हो तो वो दिखाता है कि आप चलो क्लास में बिल्कुल प्रेजेंट हो। ये क्लास फिजिकली नहीं है, आप ऑनलाइन घर पे बैठ के देख रहे हो, बट इसका माहौल ही ऐसा बना दो ना आपको लगे कि सब लोग क्लास में बैठे हुए हैं। क्या करना है, डायरेक्टली हमको नंबर लिखना है।
वन, वन की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। जीरो से ऊपर वाली संख्या को गायब कर दो, जीरो का कुछ भी लेना देना नहीं है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, बचा कितना 32, 16, 4 और 1। कैसे जोड़ोगे, 16 में 4 हो जाएगा 20, 20 में 32 हो जाएगा 52 और 1 हो जाएगा 53, 53 इसका बिल्कुल सही आंसर है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है, इसका मतलब आपको आंसर आना शुरू हो चुका है, मतलब आप क्वेश्चन को डील कर लोगे हम, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर। वो पार्ट भी मैंने जो पहले पढ़ाया था थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, इस बार मैं कुछ एक नई ट्रिक लेकर आई हूँ। मैंने बोला है आप जब जब क्लास लोगे डेफिनेटली कुछ नया जरूर मिलेगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन को पलट दे, बोले कि भाई आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। अगर आपसे बोले कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी तो आप कैसे करोगे, ठीक है। अब आपको क्या दे दिया भाई, आपको परिवर्तन करना है या परिवर्तित करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको परिवर्तन करना है दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में। तो कैसे करोगे, दशमलव संख्या से बाइनरी संख्या में आपको क्या करना है, यहां पर चेंज करना है। तो कैसे किया जाएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, सपोज छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ मैं। अगर आपको यहाँ पे 23 दे दिया है, ये डेसिमल में है और चेंज करना है आपको बाइनरी में, तो कैसे करोगे। इसके भी दो तरीके हैं, एक है आपका ट्रेडिशनल मेथड, वो भी आप देख लेना, और एक है आपका ट्रिक, वो भी आप देख लेना। जो आपको अच्छा लगे उसके साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर, चलो पहले करके बताइए। मुझे लग रहा है जिनको समझ में नहीं आया, हो सकता है यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी मैं बता दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यहाँ पे ऑक्टल हेक्साडेसिमल सब खत्म कर दूंगी, लेकिन सबको आना चाहिए ना। यहाँ पे अभी देखो लाइव देख रहे हैं 204 बच्चे, ठीक है। आई थिंक किसी बच्चों को पता नहीं था क्या, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे 203 या 204 बच्चे लाइव देख रहे हैं, तो इनमें सारे तरीके के बच्चे हैं, जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं और जो 3-4 बार पढ़ चुके हैं, तो सबको साथ में लेकर चलना चाहिए, ठीक है। चलो ओके, यहाँ पे 106 आंसर आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले आंसर यहाँ पर आना स्टार्ट हुआ है क्या, सपना जी 10111, नितिन जाट जी 10111 आ रहा है। ओके, ओनली स्टडी इन मस्ती जी 11110 आ रहा है। चलो करके देखते हैं इसको। पहले मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। चलो इसमें क्या करना होता है, तो इसमें नॉर्मली हमको डिवाइड करते चले जाना है, किससे, 2 से। जो संख्या दे रखी है उसको बीच में लिखो और इसको 2 से डिवाइड करते हुए चले जाओ। अब कैसे करोगे, यहाँ पे देखो, पहला समझा देती हूँ फिर मैं डायरेक्टली करना शुरू कर दूंगी। 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 उतारते हैं, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो जो भागफल बचता है, जो क्वेश्चन बचता है, उसको लिखेंगे हम नीचे। जो शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, उसको लिखेंगे हम साइड में। बस आपको यही चीज याद रखनी है। अब इसको आगे कंटिन्यू करो। 2 2 5 जा 10, 1 बचेगा रिमाइंडर, 2 2 2 जा 4, 1 बचेगा रिमाइंडर, 2 2 1 जा 2, 0 बचेगा रिमाइंडर, है ना। और जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जब भी आप इस मेथड से करोगे, तो याद रखना हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आपको वैल्यू लिखनी शुरू करनी है। तो सबसे पहले आप लिखोगे ये वाला 1, उसके बाद आप लिखोगे ये वाला 0, उसके बाद आप लिखोगे ये वाला 1, ये वाला 1 और ये वाला 1। आ गया इसका आंसर 10111 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये है ट्रेडिशनल मेथड, आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने पूरा ध्यान बोर्ड पर रखा था। अब मैं आपको बताती हूँ उसका ट्रिक वाला मेथड। अगर आपको प्यार है रीजनिंग से, है ना, अगर आपको मजा आता है रीजनिंग करने में, थोड़ा दिमाग लगाने में, तो ये मेथड आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट। 1 की मल्टीप्लाई कमेंट। चलो, तो नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, थोड़ा सा नेट चला गया था, बट नेट अब आ चुका है, ठीक है। तो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, उसमें तो कुछ करा नहीं जा सकता, हो सकता है नेटवर्क चला गया हो, है ना, कल नवरात्र है, क्या पता खरीदारी करने चला गया हो। चलो तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। मैंने ये चीज कंप्लीट करवा दी थी ना, मैं ट्रेडिशनल मेथड आपको करवा चुकी थी, मैं ट्रिक के बारे में बता रही थी। एक बार बता देना भाई, थोड़ा सा एक बार शेयर कर देना ताकि जितने लोग गए हैं वो वापस आ जाएं। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं। तो मैं ट्रेडिशनल मेथड आपको समझा चुकी थी, मैं ट्रिक आपको बता रही थी। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक में क्या करना पड़ेगा आपको, देखो इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी। तो अगर हम ट्रिक की बात करते हैं यहाँ पे अगर ट्रिक की बात की जाए, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ट्रिक में सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जो संख्या दे रखी है, सबसे पहले तो वही देख लो ना, 23 दे रखा है आपको डेसिमल में। यहाँ पे नंबरिंग करनी शुरू कर दो। 1 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16,
हमें नंबर वहां तक लिखने हैं उसके आसपास पहुंच जाए, क्योंकि 16 दूनी 32 हो जाएगा और 32 23 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसलिए 32 नहीं लेंगे। क्लियर? तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 16 तक ही लेंगे। अब आप कैसे करोगे, आपको ये पता लगाना है कि मैं 16 में क्या जोड़ दूं, 16 में क्या जोड़ा जाए कि भाई आपके पास 23 आ जाए। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स आप लोग रीजनिंग वगैरह करते ही हो। आप बोलोगे मैम 16 में अगर मैं 7 को जोड़ दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। अब ये 16 तो मुझे यहां मिल गया, और 7 कैसे बनेगा, 7 बनेगा 4 2 1 इनको जोड़कर। तो जिनको जोड़कर 23 बनेगा उनके नीचे 1 लिख दो, और जिसकी कोई जरूरत नहीं है उसके नीचे 0 लिख दो। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका 10111, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आया समझ में? एक बार बताना मुझे, समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात है, आप लोग आपस में नॉलेजेबल बात कर रहे हो। आज मैं सच्ची बताऊं ना, मुझे आप लोगों की चैट देखकर बड़ी खुशी हुई। ठीक है? क्योंकि नेट जा चुका था, तो उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर चैटिंग कर रहे हो, वो सबसे अच्छी बात है। जो आपकी चैटिंग हो रही है वो पढ़ाई से रिलेटेड है। वेरी गुड, बहुत अच्छी। ठीक है, चलो आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक और क्वेश्चन से समझा देती हूँ। ठीक है? ओके, क्लियर है? चलो मैं यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन के साथ समझा देती हूँ। ये ट्रिक ही दोबारा से देखते हैं। ट्रेडिशनल तो आप समझ चुके हैं ना, ट्रिक वाला समझाना है। चलो एक क्वेश्चन देती हूँ, उसके बाद इसको हम करना कंटिन्यू कर लेते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दिया है सपोज आपको 67, ये दे रखा है आपको डेसिमल में और चेंज करना है आपको बाइनरी में, तो बताइए क्या आंसर होगा। फटाफट से चेंज करके बताना है। दोबारा बताओ, बिल्कुल दोबारा बताऊंगी, फिर से बताओ। ओके, फिर से बताऊंगी। आपकी बुराई कर रहे थे, कोई बात नहीं, मेरे पीछे क्यों करते, फिर तो सामने करो, है ना, पता होना चाहिए। ठीक है? चलो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, आप अच्छाई करो बुराई करो, बस पढ़ाई करो, है ना। बाकी आपको जो करना है आप बिल्कुल फ्री हो, पढ़ाई करो, बस मुझे रिजल्ट चाहिए। तो यहाँ पे बताइए, अगर इसको दे दिया जाए, कोई बात नहीं, जिनको समझ में नहीं आया मैं दोबारा से बताऊंगी, फिक्र मत करो, जिनको समझ में नहीं आया मैं दोबारा से बताऊंगी, जब तक बताऊंगी जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। ठीक है? चलो ओके, बस अब बातें बाद में करनी है, बाद में आप लोग अपनी नॉलेज बांट लेना। अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर पूरा आपको काम करना है। ओके चलिए, तो यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट भी हो गया भाई। वेरी गुड। 4 बार 0 111 लिखा हुआ है यहाँ पे, एक नहीं आंसर, और एक बच्चे का आंसर यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है। ओके चलो शुरू करते हैं, यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया आप लोगों का। तो यहाँ पे मैं ट्रिक से ही बताऊंगी, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में आपको बता चुकी थी, वही आपको डिवाइड करना था 2 से। ट्रिक देखो क्या है, जिन्होंने नहीं सुना था, नहीं समझा था, वो यहाँ पर देखना। अब बड़े ध्यान से, पूरी नजरें आपकी कहाँ होनी चाहिए, स्क्रीन पर होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 2 आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। आ गए हम इसके पास। भाई 67 से छोटा तो 64 ही है, अगर मैं इसके आगे जाऊंगी तो कितना हो जाएगा, 128। अब उसका कोई लेना देना तो है नहीं, क्योंकि ये तो 67 है। क्या करना है अब आपको देखनी है संख्या कितनी है, संख्या है 67, ये माइंड में करना है, मैं लिख के बता रही हूं। 64 में मैं क्या जोड़ दूं कि मुझको 67 मिल जाए। आप डायरेक्टली बोलोगे कि मैम अगर आप 64 में 3 को जोड़ दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको 67 मिल जाएगा। भाई ऐसे तो होगा, 64 में मैं 3 को जोड़ दूं 67 मिल जाएगा। अब 64 तो मुझे डायरेक्टली दे रखा है, 3 कैसे बनाऊंगी, तो 2 में 1 को जोड़कर 3 बन जाएगा। तो जिनको जोड़कर आप यहां पर 67 बना सकते हो, उनके नीचे तो 1 लिख देना, और बाकी के नीचे आ जाएगा 0 0 0 0। डायरेक्टली आपका आंसर हो गया 1, 4 बार 0 और 1 ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर हुआ? आया समझ में? अरे शांति बना के रखो, पढ़ लो पहले थोड़ा सा जल्दी से। क्लियर है या नहीं है, एक बार बता देना यहाँ पे। ओके ओके ओके, चलो एक बार बताओ मुझे फटाफट से, क्लियर है या नहीं है, उसके बाद हमें आगे भी चलना है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेट चला गया, देखो प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, नेटवर्क भी कभी कभी चला जाता है। ठीक है, तो ये बात नहीं है कि भाई आज तो 10 मिनट चले गए, आज तो 5 मिनट चले गए। आप ये सोचो कि अब जो बचा है उतने में क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग, बिल्कुल जो टाइम बचा है उसको यूटिलाइज करो, बजाय बीते हुए टाइम को रोने से। तो यहाँ पे समझ में आ गया आप सभी को? ओके ओके, यस मैम समझ में आ गया।
कोई बात नहीं, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार दोबारा रिपीट करके देख लोगे, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अपने इसके ही टॉपिक पे अगले। यहाँ पे अगर क्वेश्चन दिया जाए आपको, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 93, बताइए 93 आप कैसे बनाओगे? 93 दे रखा है आपको दशमलव में, इसको बाइनरी में चेंज करना है। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताइए, अगर 93 आपको दे रखा है और इसको चेंज करना है किसमें? वंस मोर, नेट चला गया था सो कोई बात नहीं, वंस मोर एक बार और देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 93 है वो 3 है बेचारा, है ना, 3 कुछ ऐसे बन गया। ये कितना है? तो ये 93 है। ये दे रखा है आपको दशमलव में, बदलना है बाइनरी में, तो कैसे आएगा इसका आंसर बताइए? बिल्कुल कोशिश है मेरी कि मैं ऑक्टल हेक्साडेसिमल आज ही कवर कर लूं, लेकिन अभी इसके भी तो पार्ट हैं, अभी इसके दशमलव फ्रैक्शन वाले पॉइंट आते हैं। भाई 0.101 कैसे करोगे सॉल्व? 7.3 कैसे करोगे सॉल्व? तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं, टाइम होगा बिल्कुल ऑक्टल हेक्साडेसिमल करेंगे। ठीक है चलो, 93 लिखा है इसलिए मैंने उसको हटा दिया था। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा आंसर? किसी का भी नहीं आया है यहाँ पे अभी तक। एक आंसर आया त्रिलोक कुमार जी 110000 और 10। ओके चलिए चेक करेंगे इसको। अभी एक ही आंसर मुझे दिखा है यहाँ पे, मैं वेट कर रही हूँ ताकि 3-4 मतलब आप लोगों के आंसर आने शुरू हो जाए, फिर मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ इसको। दादाजी का लाडला जी, आपका भी आंसर आ गया है। ओके चलिए, तो यहाँ पे मोस्टली आंसर जो मुझको दिख रहे हैं आने शुरू हो चुके हैं। करोली दरबार जी, ओके सपना जी आंसर आना स्टार्ट हो गया। रियू जी, चलिए देखते हैं हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पर मेथड। हमारा मेथड क्या था? तो हमारा मेथड था नंबरिंग करना। 1 2 जा 2, 4 जा 8 जा 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 1 to 8 93 से ज्यादा हो जाएगा, तो मेरे को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 93 में कैसे बना सकती हूँ? तो मैंने अभी आपको एक तरीका बताया, ये जो माइंड में कैलकुलेशन करनी है। 64 में मैं क्या जोड़ दूं कि 93 बन जाए? 64 में मैं क्या जोड़ दूं कि 93 बन जाएगा? तो आप क्या बोलोगे, क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? तो डायरेक्टली यहाँ पे जब माइनस कर दोगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 229 आपको जोड़ना पड़ेगा। भाई 29 जोड़ना पड़ेगा तभी तो बनेगा। अब 29 कैसे बनाया जाए? देखो 64 की तो जरूरत है ही, बिल्कुल सही है। 29 कैसे बना जाए? तो 16 में मैं कितना जोड़ दूं 29 बन जाए? 16 में तो 29 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 16 में माइनस कर दो। ये यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ जो पहली बार कर रहे हैं ट्रिक को, नहीं तो कैलकुलेशन माइंड में हो जाएगी आपकी। इतना तेज चलना चाहिए माइंड आपका, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स भी आते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 6 में 9 में से जाएगा, या जाएगा 3 और या जाएगा 13, फिर आपको 13 चाहिए। 13 कैसे बनेगा? आप बोलोगे मैम 8 में अगर आप 4 को जोड़ दो तो 12 बन जाएगा और 1 को जोड़ दो तो 13 बन जाएगा। जिनको जोड़ने के बाद आपका 93 बन जाएगा उनके नीचे तो लिख दो 1, और जिनकी कोई जरूरत नहीं पड़ी उनके नीचे लिख दो 0। डायरेक्टली आंसर आ गया 101101। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अभी आपको बेशक बड़ा लग रहा हो, लेकिन इससे इजी मेथड नहीं है। मैं लिख के दे सकती हूँ, इससे इजी मेथड नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको कोई बात नहीं अगर आपने 98 निकाला था, आपको बस क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना माइंड लगाना है, कैलकुलेटिव लगाना है, रीजनिंग लगानी है और आप आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक पर चलें। ओके आया समझ में? क्लियर है ना? 101101 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि भाई आपको क्या करना है, फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज करनी है। क्या करना है आपको? फ्रैक्शन की वैल्यू जो दी गई है आपको वो चेंज करनी है, भिन्न वैल्यू जो दी गई है। अब कैसे करोगे इसको चेंज? देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 0.110 ये दे रखा है बाइनरी में, इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो कैसे करोगे? बाइनरी और डेसिमल वाला तो हम चेंज कर ही लेंगे। ये सारे मेथड मैं आपको आज कंप्लीट ही करवा दूंगी। चलिए अब इसको देखो, जितनी आप लोग बातचीत में लग रहे हो ना, थोड़ा सा ये बातचीत को छोड़ दो, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखो, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल पड़ जाता है। एक बार में समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो अब अपनी बातचीत जितनी भी है उसको छोड़ो, सिर्फ 1 मिनट के लिए पूरा ध्यान अपना बोर्ड पे रखो और फिर आप बताना कि आया या नहीं आया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब आप सभी लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी होगी बचपन में। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 2 3 4 से स्टार्ट, यहाँ पे -1 -2। तो 0 से 1 2 3 4 तो हम कर चुके हैं। अब आएगा -1 2। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको चीजें रटनी ना पड़े। क्या करना है आपको? ये दशमलव के बाद वाली
दशमलव के बाद वाली संख्या लिख लेनी है। यहां पे जो काम होगा वो आगे से पीछे की तरफ होगा, मतलब लेफ्ट टू राइट होगा। यहां पे 2 की पावर माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे 2 की पावर माइनस के 3 से, और आगे भी होता तो आगे हम क्या करते, माइनस के 4 माइनस के 5, लेकिन आगे नहीं है तो इसलिए हम नहीं करेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको सेम वही कंडीशन फॉलो होगी। जीरो वाली संख्या से हमारा कोई नाता नहीं है, जो संख्याएं बच गई उनको आपस में जोड़ दो। तो 2 की पावर माइनस के 1 में मुझे 2 की पावर माइनस के 2 को जोड़ना है। अब 2 की पावर माइनस में तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है भाई, माइनस में हम लोगों ने नहीं करे होते या हमारा माइंड नहीं इतना चल पाता। अगर मैं इसी पावर को पॉजिटिव कर दूं तो आप बड़े आसानी से कर लोगे। अच्छा, 2 की पावर माइनस के 1 को पॉजिटिव कैसे करते हैं, इसको हम 1 के अपॉन में लेके आ जाएंगे तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, जिसको मैं डायरेक्टली 1/2 भी लिख सकती हूँ। 2 की पावर माइनस के 2 को मैं कैसे पॉजिटिव बना दूं, तो इसको मैं 1/2 में ले जाऊंगी तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसको मैं 1/4 भी लिख सकती हूँ। हो सकता है ना, डायरेक्टली लिख लो। यह आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4। अब 1/2 कितना होता है, पूरा मेथड देख लेना, यहाँ पे कैलकुलेशन पूरी कर देती हूँ। जब आप क्या करोगे, 1 को डिवाइड करोगे 2 से तो पॉइंट लगेगा 0 और 5 आ जाएगा, तो ये आ गया पूरा कितना 0.5 है ना। तो 1/2 को मैं 0.5 लिख सकती हूँ, कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ 1 को अगर आप 4 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे 0, 2 जा आ जाएगा यहाँ पे कितना 8, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 आएगा, 5 जा आ जाएगा 20, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.25। क्लियर। अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ो इन दोनों को, क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के आ जाएगा आपका 0.75, और 75 बोलते हैं इसके पॉइंट के बाद की डिजिट को। जिनको समझ में नहीं आया कि इन दोनों को जोड़ के 0.75 कैसे आया है, तो वो यहाँ पे समझ लेना 0.75 आपका कैसे आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं। जब भी हम पॉइंटों की संख्याओं को जोड़ते हैं, यहाँ पे 25 लिखेंगे और इसके नीचे 5 लिखेंगे। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये 75 आएगा, और यही पूरा मेथड होता है अगर हमें दशमलव में बदलना है। अब मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप कमेंट मत देखो ना, अगर कोई स्टूडेंट गलत कर रहा है यहाँ पे कमेंट, पहले तो मैम यहाँ पे बैठी, अगर कोई गलत कर रहा है तो बिल्कुल आपको एक बार वार्निंग दी जाएगी, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, सफाया हो जाएगा, कीटाणुओं का सफाया कर दिया जाएगा क्लास से ना, अगर कीटाणु आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और बस यही है, और बाकी जो बच्चे सीरियस होकर पढ़ते हो ना, आप कमेंट को मत देखा करो, क्यों वहाँ पे टाइम लगाना ना। आप लोग अपना ग्रुप है, वैसे मुझे लगता नहीं कि कुछ ही बच्चे होंगे जो शैतानी करते हैं, वरना आप लोग पूरा ध्यान अपना पढ़ाई पे लगाया करो, छोड़ दो, इग्नोर इट, ठीक है। चलो, आया समझ में ये सारी चीजें, आपको पूरी कैलकुलेशन आ गई समझ में। जिनको नहीं आया ना, मैं बताती हूँ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, या तो वो बीच में आए हैं, डेफिनेटली मैं बोल सकती हूँ, या तो आप बीच में आए हो, ठीक है, या फिर आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, आपका ध्यान कमेंट पे था। चलो, आया समझ में, ओके ओके। 10 का भाग 2 में कैसे किया, अरे मुझे एक बात बताओ, 1/2 को आप कैसे सॉल्व करते हो, यहाँ तो डायरेक्टली मुझे पता है, मैंने तो उनके लिए बताया जिनको नहीं पता है 1/2 को कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं यहाँ पे बताऊं, चलो बताती हूँ। 1/2 दे रखा था और 1/4 दे रखा था, कैसे सॉल्व करते हो, 1/2 को कैसे सॉल्व करोगे, आप बोलोगे 1 को भाग देना है 2 से, तो मैंने पॉइंट लगाया तो 0 नहीं आएगा, फिर पॉइंट लगाओगे तो 0 आएगा ना, तो फिर उसके बाद 5 करोगे, आ गया 10, इसलिए हम बोलते हैं 1/2 को कि 0.5 है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ 1/4 की बात, तो यहाँ पे 4 लिखोगे, यहाँ पे 1, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 2 जा हो जाएगा 8, यहाँ पे आएगा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0, 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ये कट गया, तो यहाँ पे आया, इसको हम बोलते हैं 0.25। इनको प्लस करते हैं तो 0.5 में अगर 0.25 की मल्टीप्लाई प्लस कर दोगे तो कितना आएगा 0.75, और वही मैंने आपको यहाँ पे आंसर बताया है। बताइए क्या दिक्कत परेशानी कुछ अगर है तो, कोई दिक्कत परेशानी है इसके अंदर, ठीक है, आया समझ में, ओके ओके ओके, चलो समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आया समझ में। यही चीज होती है, देखो मैंने बहुत बार रिपीट कर लिया है ना ऑलरेडी, लेकिन आप क्या करना, देखो जो बच्चे इस लास्ट में जुड़े हैं, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, इस वजह से हो सकता है बच्चे थोड़े से चले गए थे सोच के कि क्लास होगी या नहीं होगी, तो जितने बच्चे अगर ऑफलाइन भी देखेंगे वीडियो को, क्योंकि अभी तो लाइव चल रही है, इसके बाद भी ऑफलाइन बच्चे वीडियो देखते हैं, तो आप एक बार ना वीडियो को रिपीट करके देख लेना, और अगर किसी भी प्रकार का टाइप है
मतलब किसी भी टाइप का आपका डाउट है उसको ऑफलाइन कमेंट कर देना। कल हम आपके ऑफलाइन कमेंट के हिसाब से ही सारी क्वेरी को मैं देखो सैटरडे मैंने सोचा था ना मैं कुछ अलग करती हूँ, तो मैंने क्या सोचा है, मैंने सोचा है कि फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को मैं आप लोगों के डाउट ले लूंगी और आप लोगों के कमेंट मैं कोशिश करूंगी कि यहीं पर स्क्रीन पर कमेंट आपके ओपन कर दूं फ्राइडे के, मतलब आज के कर दूंगी कल, और जितने डाउट होंगे एक एक करके कोशिश करूंगी कि हर एक स्टूडेंट के डाउट को सॉल्व कर सकूं, ये करूंगी मैं, ठीक है। इससे आपका जो भी डाउट है आप आज के कमेंट बॉक्स के नीचे लिख देना ऑफलाइन कमेंट करके, मैं कल हर एक डाउट को लेकर आऊंगी और यहाँ पे सॉल्व करूंगी। ये रहेगा हमारा सैटरडे का अपना पर्पस। चलो आया समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं, दूसरे क्वेश्चन में आपको देती हूँ, बताइए फटाफट से करके, या फिर मैं दूसरा ही बता देती हूँ ना, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगी लगातार क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर आपको उल्टा दे दिया जाए, मतलब अगर आपको दे दिया जाए भाई 0.250 0.250 ये दे रखा है आपको दशमलव में और इसको बदलना है बाइनरी में, तो क्या कैसे होगा? वही चीज मैं बोल रही हूँ, अब आप बात मत करो, ठीक है। मैं टेस्ट कब लूंगी? टेस्ट सरप्राइज टेस्ट होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और मैं टेस्ट तभी लूंगी, ठीक है। कोई बात नहीं, जिनको डाउट है मोस्ट वेलकम है, आप लोग डाउट कर सकते हो ऑफलाइन कमेंट करके। चलो मैं यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट बता रही हूँ, एक टॉपिक यहाँ पर देख लेना, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दे दूंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दे रखा है 250 दे रखा है दशमलव में, और ये आपको चेंज करना है किसमें? बाइनरी में। तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखना, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। स्टेप 1, इसको स्टेप वाइज करते हैं। सबसे पहले ये संख्या लोगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, क्योंकि बाइनरी में चेंज करना है। 250 का दुगना कितना होता है? आप बोलोगे 250 का दुगना होता है 500। 3 नंबर से पहले पॉइंट है, 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा लो, आगे 0 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, बट 0 लगा लिया करो। पॉइंट से पहले जो संख्या दे रखी है उसको यहाँ पे लिखना होता है, बाकी जो बचा वो काला चोर नहीं ले जाएगा, बाकी जो बचा वो आपका आएगा दूसरे स्टेप में, और यहाँ पे आप लिखोगे 0.500। फिर 500 का दुगना करेंगे, कितना हो जाता है? 1000। 3 नंबर से पहले पॉइंट है, 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा दो, पॉइंट से पहले वाली संख्या आ जाएगी 1। अब बाकी क्या बचा? 0 0 0। अब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, बाद में 0 0 बच गया, अब इसकी मल्टीप्लाई 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 0 आएगा। हमारे पास क्या आया? 0 और 1। इसको हम हमेशा लिखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो हमारे पास जो आया है वो है 0 और 1। इससे पहले पॉइंट था तो इससे पहले पॉइंट होना बहुत ही जरूरी है, और बाकी इसके आगे 0 लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो देख लेना ऑप्शन के अनुसार, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? कहाँ गया हमारा आंसर? तो भाग गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 0.01। क्लियर? चलो आया समझ में? ओके क्लियर है ना? वेरी वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम आपको देते हैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जो मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन दूंगी, एक तो आपको वो आंसर करना है ऑफलाइन कमेंट में, और मैं एक बार दोबारा से अनाउंस कर रही हूँ, जितने बच्चे यहाँ पे लाइव हैं या जितने बच्चे इस वीडियो को ऑफलाइन देखेंगे, आपके जितने भी डाउट हैं वो आज की क्लास के नीचे कर देना, क्योंकि कल जो हम अपना सैटरडे का एक नया सेशन में बना रही हूँ, आज से ही स्टार्ट कर देंगे, तो सैटरडे में मैं फ्राइडे के एक एक डाउट को लूंगी ऑफलाइन, ठीक है। चलो तो फटाफट से हम यहाँ पे बस आपको क्या दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं। तो होमवर्क देखना, 75 ये दे रखा है आपको डेसिमल में, बताना है बाइनरी में कितना होगा। आपको दे रखा है 1101011, ये दे रखा है बाइनरी में, बताना है दशमलव में कितना होगा। और उसके बाद भाई 25.500 ये दे रखा है आपको डेसिमल में, बताना है बाइनरी में कितना होगा। और अगर आपने ये चारों क्वेश्चन सही कर दिए ना, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 110.011 ये दे रखा है बाइनरी में, और बताना है दशमलव में कितना होगा। तो ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, आंसर आपको ऑफलाइन कमेंट करना है, जो भी डाउट है वो भी कर सकते हो। चलिए तो क्लास को करते हैं हम लोग यहाँ पे एंड, मिलते हैं कल अपनी टाइम पर 9 बजे, भूलना मत, कल भी 9 बजे क्लास होगी आपकी,
तो कल भी हमारी क्लास 9 AM पे ही शुरू हो जाएगी। चलिए तो क्लास को करते हैं, मिलते हैं कल अपने टाइम पर ठीक 9 बजे और अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। क्लास अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक कर देना, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं कल, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुश रहना, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।